नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत को मॉडल जिला बनाने के लिए इसरो और यूकॉस द्वारा विकसित डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। प्रदेश में संभावित बाढ़ और जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए देहरादून सहित 5 जिलों में मॉक ड्रिल की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए महेंद्र भट्ट ने नामांकन किया, फिर से चुना जाना तय। और चमोली जिले में पीएम किसान निधि के 162 अपात्र किसान चिन्हित, ऑनलाइन रिफंड कर सकेंगे धनराशि। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून में विकसित भारत 2047 के निर्माण के लिए हिमालयी राज्यों के परिप्रेक्ष्य में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चंपावत को मॉडल जिला बनाने के लिए इसरो और यूकॉस द्वारा विकसित डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। साथ ही इसरो द्वारा प्रकाशित पुस्तक का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विज्ञान और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित है। श्री धामी ने कहा कि प्रदेश में साइंस सिटी, साइंस एवं इनोवेशन सेंटर, एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन व अन्य अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह सम्मेलन उत्तराखंड को स्पेस टेक्नोलॉजी फ्रेंडली स्टेट बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और प्रदेश के सतत विकास में सहयोगी सिद्ध होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी उत्तराखंड की सरकार भी विज्ञान और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। जहां हमने प्रदेश के प्रत्येक जनपद में साइंस और इनोवेशन सेंटर स्थापित कर रहे हैं, वहीं लैब ऑन हिल्स, जीएसआई डैशबोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर और स्टेम लैब्स के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रहे हैं। साथ ही हम एआई, रोबोटिक, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, प्री इंक्यूबेशन लैब की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण नवाचारों पर भी कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, देहरादून में देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण भी तेज गति से हो रहा है, जो उत्तराखंड जैसे हमारे पर्वतीय राज्य के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस अवसर पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने कहा कि एक समय था जब हमारे रॉकेट साइकिल से ले जाया करते थे, पर आज भारत ने कई विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। हमने दुनिया में सबसे पहले चंद्रमा पर पानी के अणु की मौजूदगी का पता लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत पहला देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार लैंड किया है। भारत आदित्य L1 मिशन के साथ सूर्य का अध्ययन करने वाला चौथा देश बन गया है। प्रदेश में बारिश के कारण संभावित बाढ़ और जलभराव की स्थिति से कारगर तरीके से निपटने के लिए आज देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों में मॉक ड्रिल की गई। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से मॉक ड्रिल पर नजर रखी गई। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा के दौरान की जाने वाली विभिन्न तैयारियों का जायजा लेना है। आज हम लोग मॉक ड्रिल कर रहे हैं बाढ़ को लेकर 5 जनपदों में, जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां पर अक्सर बाढ़ आती है। उन जनपदों में 23 विभिन्न स्थानों पर हम लोग मॉक ड्रिल का आयोजन कर रहे हैं। मॉक ड्रिल में हमारे जनपदों के पास, हमारी टीम के पास क्या क्या उपकरण हैं, किस तरह से उनकी तैयारी है, किस तरह से वो रिस्पांस करते हैं, किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से लोगों का रेस्क्यू करते हैं। उनका रेस्क्यू करने के बाद डिजास्टर शेल्टर में किस तरह से रोकते हैं, शेल्टर में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, जो आदमी होंगे उनके इलाज की क्या व्यवस्था है, पशुओं के चारे की, पशुओं के इलाज की व्यवस्था क्या है, डिजास्टर के बाद क्या उपाय किए जाने हैं, अगर संक्रामक बीमारी फैलती है तो किस तरह से उस पर काम करना है, जो अवस्थापना संरचनाएं हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली पानी की सप्लाई बाधित हुई है उसको कैसे बहाल करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग मॉक ड्रिल कर रहे हैं। उधर चंपावत जिले के मैदानी टनकपुर और बनबसा क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ने और सूखे नालों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने का पूर्वाभ्यास किया गया। इस दौरान संबंधित विभागों ने आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया, समन्वय, संचार और बचाव कार्यों का सफल अभ्यास किया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि चंपावत जिला भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिले के 5 स्थानों पर मॉक ड्रिल की गई। स्थलों पे सभी विभागों के समन्वय से मॉक ड्रिल तैयारी की गई। इसमें कई जगहों पे जो रूपरेखा बनाई गई थी उसमें यह था कि टनकपुर क्षेत्र में कई जगहों पे जल भराव की समस्या हो रही है और उसमें लोग फंसे हुए हैं और उनको हमें रेस्क्यू करना है। तो इसके लिए जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ के इंसिडेंट कमांडर जो कि हमारे SDM होते हैं, उनके माध्यम से रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस को धरातलीय जो है इसको कार्य किया गया।
वहीं हरिद्वार जिले में गंगा का जलस्तर बढ़ने की स्थिति से उत्पन्न संभावित खतरों को देखते हुए 5 स्थानों पर मॉकड्रिल की गई। इस दौरान आपात स्थितियों में लोगों को बचाने के लिए प्राथमिक उपचार देने और अस्पतालों तक पहुंचाने की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। उधम सिंह नगर जिले में 4 स्थानों पर मॉकड्रिल आयोजित की गई। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। भाजपा संगठन पर्व के अंतर्गत प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव के तहत आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। देहरादून स्थित प्रदेश कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए निवर्तमान अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एकमात्र नामांकन दाखिल किया, जिससे तय माना जा रहा है कि वे फिर से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। कल उनके नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी। निर्वाचन अधिकारी एवं राजपुर के विधायक खजान दास के समक्ष श्री भट्ट ने नामांकन प्रस्तुत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सांसद अनिल बलूनी, माला राज्य लक्ष्मी शाह, अजय भट्ट और अजय टमटा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। चमोली जिले में पीएम किसान निधि पाने वाले 162 को अपात्र मानते हुए उनसे धनराशि वापस ले जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने पीएम किसान निधि की समीक्षा करते हुए केंद्र सरकार के निर्देश पर मुख्य कृषि अधिकारी और उप जिलाधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने बताया कि जिले में इस योजना के तहत 46,874 किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में योजना के संपादन के लिए की गई ई-केवाईसी और आधार लिंक के आधार पर जिले के 162 किसानों की आय में मानकों से अधिक वृद्धि होने के बाद अपात्र पाया गया है। ऐसे में केंद्र सरकार के निर्देश के क्रम में नियमानुसार चिन्हित किसानों से 17,68,000 की धनराशि जमा की जानी है। इन किसानों को नोटिस जारी कर धनराशि जमा करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अपात्र किसानों की सूची में शामिल हुए किसान ऑनलाइन रिफंड के माध्यम से धनराशि जमा करवा सकेंगे, जिसके लिए केंद्र सरकार की ओर से ऑनलाइन रिफंड की सुविधा शुरू की गई है। इसमें रिफंड धनराशि सीधे केंद्र सरकार को प्रत्यावर्तित की जा सकेगी। प्रदेश में बारिश के चलते पिछले 24 घंटे के लिए स्थगित की गई चारधाम यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि यात्रा पर लगा अस्थायी प्रतिबंध हटा लिया गया है। उन्होंने बताया कि संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्रों में मौसम की स्थिति के अनुसार वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जो यात्रा रूट पे आने वाले डीएम और एसएसपीज हैं, स्थानीय प्रशासन है, उनको यह अधिकार दिया गया है कि स्थानीय मौसम और परिस्थितियों को देखते हुए अपने अपने जनपदों में जो होल्डिंग पॉइंट्स हैं वहां पर वाहनों को रोक सकते हैं। मॉर्निंग में जब हमारी चर्चा रुद्रप्रयाग से उत्तरकाशी और चमोली के जिलाधिकारियों से हुई तो बताया कि वहां बारिश बंद है, तो उन्होंने कहा कि सब धीरे धीरे लोगों को भेजा जा सकता है। तो सभी परिस्थितियों को विचार करके ये निर्णय लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी को देखते हुए सरकार यात्रा का संचालन कर रही है। देखिए, आज चूंकि 24 घंटे के लिए यात्रा रोकी थी, मौसम विभाग ने बताया था कि मौसम काफ़ी खराब रहने वाला है। ऐसे में हम यात्रियों की या किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठा सकते। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी तीर्थ यात्री श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा, वो हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर ही हम यात्रा का संचालन करते हैं। ठीक है। गौरतलब है कि भारी बारिश और भूस्खलन की आशंका के चलते प्रशासन ने एहतियातन चारधाम यात्रा पर 24 घंटे की रोक लगाई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत को मॉडल जिला बनाने के लिए इसरो और यूकॉस द्वारा विकसित डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। प्रदेश में संभावित बाढ़ और जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए देहरादून सहित 5 जिलों में मॉकड्रिल की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए महेंद्र भट्ट ने नामांकन किया, फिर से चुना जाना तय। और चमोली जिले में पीएम किसान निधि के 162 अपात्र किसान चिन्हित, ऑनलाइन रिफंड कर सकेंगे धनराशि। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।